अब देखो हम लास्ट टॉपिक शुरू करने वाले हैं यूनिट 2 का, ठीक है, जिसका नाम है LL1 पार्सर या फिर प्रेडिक्टिव पार्सर, ठीक है, और इसका न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, जिसमें 5 स्टेप्स करने होते हैं। LL1 नाम कैसे पड़ा मैंने पहले भी बताया था, दोबारा बताता हूँ। पहले एल का मतलब है कि जो हम स्ट्रिंग रीड करते हैं वो लेफ्ट से राइट रीड करते हैं। दूसरे एल का मतलब है कि हम जो पास ट्री बनाते हैं, आखिरी में आउटपुट हमारे पास पास ट्री आता है, तो वो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से बनता है, इसलिए दूसरा एल लिखा है। और 1 का मतलब है कि जो हम इनपुट, जो हम स्ट्रिंग जो है रीड कर रहे हैं, वो एक टाइम पे एक सिंबल रीड कर रहे हैं, ठीक है। इसे स्ट्रिंग भी बोल सकते हो, इनपुट भी बोल सकते हो। अब देखो इसमें 5 स्टेप है। सबसे पहले रिमूव लेफ्ट रिकर्जन। तो हमें देखना पड़ेगा कि अगर ग्रामर में ये ग्रामर गिवन है, अगर इसमें हमारे पास लेफ्ट रिकर्जन है तो हमें वो रिमूव करना होगा। अगर नहीं होगा तो रिमूव नहीं करना होगा। तो फिर हम सेकंड स्टेप पे आ जाएंगे, जिसमें हमें फर्स्ट एंड फॉलो निकालना होगा। उसके बाद थर्ड स्टेप है पास टेबल बनानी होगी। फोर्थ है स्टैक इम्प्लीमेंटेशन। फिफ्थ है पास ट्री जनरेट करने। ये तीनों पूरे पूरे टॉपिक्स मैं इसी वीडियो में बता दूंगा, ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। बट ये दोनों टॉपिक तुम्हें पहले से आने चाहिए। पहला है लेफ्ट रिकर्जन, ठीक है, उसकी मैंने 4 मिनट की वीडियो बनाई है, तो वो देख लो। दूसरा है फर्स्ट एंड फॉलो, उसकी 26 मिनट की वीडियो है, ठीक है, और थोड़ा टफ टॉपिक है, बट वो आना चाहिए तो ही तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल इसका आ सकता है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। देखो एग्जाम्पल 1, हमें ये 3 प्रोडक्शंस दे रखी है, ठीक है, ये हमारे पास ग्रामर है और हमें ये स्ट्रिंग दे रखी है, ठीक है। तो देखो हम स्टेप 1 से शुरू करते हैं, लेफ्ट रिकर्जन। अब लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करना है हमें, तो पहले देखना पड़ेगा लेफ्ट रिकर्जन किस किस प्रोडक्शन में है। तो देखो हम पहली प्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि लेफ्ट रिकर्जन आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। देखो दो फॉर्म में आ सकता है हमारे पास प्रोडक्शन जिसमें लेफ्ट रिकर्जन एग्जिस्ट करता है। देखो या तो ये, देखो ये हेड सिंबल है, ठीक है, जो जिससे स्टार्ट हो रही है प्रोडक्शन, वो अगर दोबारा रिपीट हो रहा है सिंबल के लेफ्ट हैंड साइड, तो इसका मतलब लेफ्ट रिकर्जन है। सिमिलरली यहाँ पे देखो ए यहाँ पे रिपीट हो रहा है, फिर यहाँ पे रिपीट हो रहा है, मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है या सिंगल टाइम रिपीट हो रहा है, दोनों में हम कहेंगे कि लेफ्ट रिकर्जन है, ठीक है। और चाहे हमें पहली फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा हो कि दूसरी फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा हो, हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। दोनों प्रोडक्शन लिखनी होती है। अगर पहला फॉर्म दे रखा है तो भी ये दोनों लिखेंगे, दूसरा दे रखा है तो भी ये दोनों लिखेंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो हम देखते हैं इसमें लेफ्ट रिकर्जन है या नहीं। देखो अगर पहली प्रोडक्शन की बात करें तो देखो ये हेड सिंबल है, ये यहाँ पे रिपीट हो रहा है, यानी कि इसमें लेफ्ट रिकर्जन है। फिर हम सेकंड वाली प्रोडक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे हेड सिंबल टी है और यहाँ पे भी टी आ रहा है, यानी कि लेफ्ट रिकर्जन है। अगर हम थर्ड प्रोडक्शन की बात करें, यहाँ पे हेड सिंबल है एफ, पर यहाँ पे एफ नहीं आ रहा, यानी कि इसमें लेफ्ट रिकर्जन नहीं है। तो हम इन दोनों में से लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करेंगे और इसको सेम टू सेम लिख देंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप चालू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो हेड सिंबल है ई, ए की जगह ई आ रहा है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ए गोज टू बीटा ए डैश। तो ई गोज टू बीटा, बीटा क्या हो जाता है ये वाला, ठीक है, तो ये टी हो जाएगा। और ए डैश यानी कि ई डैश, फिर ई डैश कहाँ जाता है, ई डैश कहाँ जाता है, अल्फा ए। अल्फा यहाँ पे क्या है, अल्फा होता है ए के साथ जो भी लिखा है, ठीक है। तो ए यहाँ पे ई है, यानी कि प्लस टी हो जाएगा अल्फा, तो प्लस टी। और उसके बाद ए डैश लिखा है, यानी कि ई डैश, ठीक है। और वो फिर उसके बाद हम एप्सिलॉन लिख देंगे, ठीक है। ऑल राइट, ऑल राइट। अब ये जो है, अच्छा अब ये हमें सेकंड भी से भी तो रिमूव करना है। तो देखो सेकंड में अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक ही जगह टी है, तो इसे कन्वर्ट करते हैं, तो टी गोज टू बीटा टी डैश। बीटा यहाँ पे एफ, यानी कि एफ टी डैश। और दूसरा क्या हो जाएगा, टी डैश गोज टू अल्फा। अब यहाँ पे अल्फा क्या है, ए के साथ जो भी लिखा होता है वो अल्फा होता है, तो टी के साथ क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई और एफ, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेटर और एफ। तो ये अल्फा लिख दिया हमने। अब ए डैश लिखना है, यानी कि टी डैश लिखना है, और ये एप्सिलॉन लिख दिया, ठीक है। ऑल राइट, अब देखो हमने इन दोनों प्रोडक्शन में से लेफ्ट रिकर्जन रिमूव कर दिया। अब ये सेम टू सेम ऐसा लिख देंगे, एफ गोज टू ब्रैकेट ई ब्रैकेट, फिर उसके बाद आईडी। अब देखो आईडी भी एक ऑपरेटर है, ठीक है। अगर तुम्हें नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे तो तुम देखो जो लेफ्ट साइड में होता है या जो कैपिटल लेटर्स होते हैं, कैपिटल लेटर्स याद रख लो, ठीक है। कैपिटल लेटर्स नॉन टर्मिनल होते हैं, ठीक है। और जो भी स्मॉल लेटर में होता है या फिर कोई भी ऑपरेटर होता है, जैसे ये ब्रैकेट लिख रखा है या जैसे आईडी लिख रखा है, तो ये क्या होता है, ये नॉन टर्मिनल्स माने जाते हैं, ये टर्मिनल्स माने जाते हैं, ठीक है। बस ये याद रखना, कैपिटल वाले नॉन टर्मिनल्स, और या तो स्मॉल लेटर में लिखा हो या कोई सिंबल लिखा हो, जैसे ये हो गया ब्रैकेट, या फिर ये स्टार हो गया, प्लस हो गया, ये या फिर आईडी, ये सारे टर्मिनल्स माने जाते हैं, ठीक है। तो हमने देखो अब स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया, हमने लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव कर दिया। अब हम चलते हैं फर्स्ट एंड फॉलो पे। हम इनके लिए फर्स्ट एंड फॉलो की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो फर्स्ट की वैल्यू निकालने के लिए हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नीचे से स्टार्ट करेंगे तो एफ देखो जा रहा है ये ब्रैकेट पे, ब्रैकेट एक टर्मिनल है,
तो टर्मिनल को लिखेंगे और रुक जाएंगे, लिख दिया, ठीक है भाई, और रुक गए। उसके बाद आईडी भी एक टर्मिनल है, तो टर्मिनल को लिखेंगे और रुक जाएंगे। फिर उसके बाद हम इस पे देखते हैं, टी डैश जो है वो जा रहा है स्टार पे, जो स्टार होता है मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर, ऑपरेटर है यानी कि टर्मिनल है, तो बस लिखो और रुक जाओ। उसके बाद ये जा रहे हैं एफ साइलेंट पे, एफ साइलेंट को हम नॉर्मली जैसे लिखा होता है उसको ऐसे सेट में लिख देते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो देखो फर्स्ट एंड फॉलो वाली पहले वीडियो देख लो, वो जो फर्स्ट एंड फॉलो वाली चीज है वो इस वीडियो में मैं नहीं समझा सकता और तुम्हें समझ भी नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो ये जो टी है, टी जो है वो जा रहा है एफ पे, तो एफ की फर्स्ट वैल्यू क्या हो गई, ये और आईडी, ठीक है, ठीक है, तो ये भी बंद हो गया। अब इस पे चलते हैं, ई डैश जा रहा है प्लस पे, प्लस टर्मिनल है तो बस ऐसे लिखा, और एफ साइलेंट पे जा रहा है यानी कि एफ साइलेंट को भी हमने नॉर्मली लिख दिया। अब ये जो जा रहा है टी पे जा रहा है, ठीक है, टी की फर्स्ट वैल्यू क्या है ये, तो ब्रैकेट कॉमा आईडी, ठीक है, ऑल राइट, तो ये हमने बंद कर दिया। अब फॉलो की अगर बात करना है तो ऊपर से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले डॉलर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो हम सबसे पहले ई की बात कर रहे हैं, ई कहीं यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो ई को क्या फॉलो कर रहा है, क्लोजिंग ब्रैकेट, तो यानी कि क्लोजिंग ब्रैकेट हम यहाँ पे लिख देंगे। टर्मिनल है तो विल राइट एंड स्टॉप। अब देखो हम बात करते हैं इसकी, ठीक है, ई डैश की। अब देखो ई डैश कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। सबसे पहले ई डैश को क्या फॉलो कर रहा है, कुछ नहीं फॉलो कर रहा है, यानी कि सोर्स का फॉलो लिखेंगे, यानी कि ये और ये, ठीक है। ई डैश कहीं और पे आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है, तो इसे बंद कर दो। अब इसकी बात करते हैं, देखो टी, टी देखो कहाँ पे आ रहा है, सबसे पहले तो यहाँ आ रहा है। टी को क्या फॉलो कर रहा है, ई डैश, यानी कि ई की फर्स्ट की वैल्यू लिखेंगे, प्लस और एफ साइलेंट आ गया, तो एफ साइलेंट तो हम लिखते नहीं फॉलो में, तो एफ साइलेंट का क्या मतलब हो जाएगा, हम देखो टी की बात कर रहे हैं ना, एफ साइलेंट का क्या मतलब हो जाएगा कि हमें आगे जाना है, आगे कुछ भी नहीं है, यानी कि ई का सोर्स लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, डॉलर और क्लोजिंग ब्रैकेट, इसे बंद कर दिया। ऑल राइट, अब देखते हैं हम टी डैश, ठीक है, टी डैश, अच्छा अब हम हाँ टी डैश की बात कर रहे हैं ना, पहले हम देखते हैं टी कहीं और तो नहीं आ रहा, अभी हम टी की बात कर रहे हैं, टी यहाँ पे भी तो आ रहा है, ठीक है, तो टी को क्या फॉलो कर रहा है, ई डैश फॉलो कर रहा है। टी को अगर ई डैश फॉलो कर रहा है तो ई डैश की फर्स्ट की वैल्यू होगी प्लस और एफ साइलेंट, प्लस तो ऑलरेडी है, एफ साइलेंट मतलब आगे जाओ, तो यहाँ पे आगे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी कि सोर्स का फॉलो पोजीशन लिखेंगे, यानी कि डॉलर और क्लोजिंग ब्रैकेट वो ऑलरेडी है, ठीक है। अब देखते हैं टी कहीं और आ रहा है, नहीं आ रहा, तो यानी कि वो हमने जो बंद करता वो सही पोजीशन पे ही करता, ठीक है, और कुछ एडिशन नहीं होने वाला। अब हम बात करते हैं टी डैश की, अगर टी डैश की बात करेंगे तो देखो टी डैश कहाँ पे आता है, सबसे पहले तो यहाँ पे आ रहा है, टी डैश को क्या फॉलो कर रहा है, कुछ फॉलो नहीं कर रहा, यानी कि टी का फॉलो लिखेंगे, प्लस डॉलर और ये क्लोजिंग ब्रैकेट, ऑल राइट। अब देखो टी डैश और कहाँ पे आ रहा है, टी डैश और कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, टी डैश को क्या फॉलो कर रहा है, कुछ फॉलो नहीं कर रहा, तो यानी कि टी डैश का फॉलो लिखेंगे, बट अभी हम टी डैश के लिए ही कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, यानी कि नहीं लिखेंगे, टी डैश कहीं और आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। देखो जब जिसका कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं उस वो सोर्स होता है और उसका फॉलो लिखना होता है, तो उसमें हम कुछ ऐड नहीं करते, ठीक है, वो केस हम इग्नोर कर देते हैं। अब हम चलते हैं एफ पे, ठीक है, एफ देखो कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, एफ को क्या फॉलो कर रहा है, टी डैश फॉलो कर रहा है, यानी कि टी डैश का फॉलो लिखेंगे, प्लस डॉलर और ये क्लोजिंग, ठीक है, ऑल राइट। अब देखो एफ और कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, एफ को क्या फॉलो कर रहा है, टी डैश, तो टी डैश का फर्स्ट हो गया ये मल्टीप्लीकेशन और एफ साइलेंट है, यानी कि हम आगे जाएंगे, आगे जाएंगे, आगे कुछ भी नहीं है, यानी कि सोर्स का फॉलो, यानी कि प्लस डॉलर क्लोजिंग, तो ये ऑलरेडी है, ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट एंड फॉलो की वैल्यूज लिख दी है यहाँ पे। अब देखो आगे हम क्या करेंगे, मैंने जैसे तुम्हें पहले भी बताया था कि अगर जैसे देखो हम इसकी बात करें, ठीक है, या चलो मैं कोई और आसान एग्जांपल लेता हूँ, अगर ए गोज टू बी और ये सी और बीच में और ऑपरेटर है, तो इसका मतलब होता है कि ए गोज टू बी और ए गोज टू सी, ठीक है। जब हेड सेम होता है तो हम कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हैं और ऑपरेटर लगा देते हैं बीच में, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें उल्टा चलना है, ठीक है, जहां जहां पे और ऑपरेटर है उन सारी प्रोडक्शंस को हमें खोलना है, ठीक है, और हम नंबरिंग दे देते हैं, फर्स्ट वाली को फर्स्ट नंबर ई लिखा हुआ है, ठीक है, तो ई गोज टू ई डैश, उसके बाद सेकंड हो गया ई डैश गोज टू प्लस टी ई डैश। अब देखो और ऑपरेटर आ गया तो उसे हम अलग प्रोडक्शन में कंसीडर करेंगे, तो ई डैश गोज टू एफ साइलेंट, ठीक है, ऑल राइट। अब देखो फोर्थ पे आते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो टी गोज टू एफ टी डैश। अब हम आते हैं फिफ्थ पे, फिफ्थ पे देखेंगे तो टी डैश गोज टू मल्टीप्लाई एफ टी डैश। अब देखो ऑपरेटर आ गया तो यानी कि वो अलग प्रोडक्शन मान सकते हैं हमेशा, ठीक है, तो यानी कि टी डैश गोज टू एफ साइलेंट। फिर हम सेवंथ पे आ जाते हैं, सेवंथ पे अगर हम देखेंगे तो एफ गोज टू ब्रैकेट ई ब्रैकेट, और एट्थ हो गया हमारा एफ गोज टू आईडी, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम पास टेबल कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, ठीक है। अब हम ये थर्ड स्टेप करने वाले हैं, ये जो मैंने लिखा है, ठीक है, ये जो नंबरिंग करी है ये मैंने पास टेबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए ही करी है, ठीक है।
अब देखो मैंने टेबल कंस्ट्रक्ट करी और जो भी फर्स्ट एंड फॉलो की वैल्यू थे ना वो मैंने यहाँ पे लिख दिया बस, ठीक है। तो देखो क्या करने वाला हूँ अब मैं, हम देखो सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि लेफ्ट में मैंने कैपिटल लेटर्स लिखे यानी कि नॉन टर्मिनल्स लिखे, ठीक है। तो ई, ई डैश, टी, टी डैश, एफ, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया है। अब ऊपर मैंने क्या लिखा, ऊपर मैंने टर्मिनल्स लिखे। देखो प्लस, प्लस है, आईडी, आईडी भी एक टर्मिनल है, स्टार, स्टार भी एक टर्मिनल है, ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, ये दोनों भी एक टर्मिनल है। अब देखो डॉलर एक मैंने एक्स्ट्रा लगाया और मैंने यहाँ पे एफ साइलेंट नहीं लिखा, ठीक है। तो दो चीजों का ध्यान रखना है, एफ साइलेंट को नहीं लिखना, ठीक है, एफ साइलेंट को नहीं लिखना और डॉलर को लिखना है, ठीक है। तो एफ साइलेंट को नहीं लिखना और डॉलर को लिखना है, इन दोनों चीजों का याद रखना है, ठीक है। तो ये हमने बनाया। अब देखो हम इसे फिल करने वाले हैं, ठीक है। कैसे फिल करेंगे, हम फर्स्ट प्रोडक्शन से शुरू करेंगे, ठीक है। देखो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बताती है हम किस रो में चेंज करने वाले हैं। देखो लेफ्ट में क्या है, कैपिटल लेटर है, ठीक है। लेफ्ट में कैपिटल लेटर है ई, तो यानी कि हम रो की बात करने वाले हैं फर्स्ट वाली, ठीक है। यहाँ पे भी ये, यहाँ पे भी ये, तो हम इसकी बात करने वाले हैं। आप देखो जो राइट हैंड साइड है, जो राइट हैंड साइड है यानी कि टी ई डैश जो है, इसके फर्स्ट की वैल्यू बताएगी हमें किन कॉलम्स में भरना है, ठीक है। समझ आया। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बताएगी कि कौन सी रो में चेंज करना है, और जो लेफ्ट हैंड साइड, जो राइट हैंड साइड का फर्स्ट वैल्यू है वो हमें बताएगा कि हमें कॉलम्स कौन से चेंज करने हैं, ठीक है। तो देखो ई है, ई मैंने यहाँ पे लिखा। अब देखो सबसे पहले टी लिख रखा है, टी लिख रखा है यानी कि टी की फर्स्ट, ये देखो कैपिटल लेटर है। अगर यहाँ पे एक टर्मिनल लिख रखा होता तो हमारे पास फर्स्ट की वैल्यू आ जाती, वही टर्मिनल, ठीक है। अभी देखो मैं ये सॉल्व कराऊंगा, सब क्लियर हो जाएगा। बट यहाँ पे कैपिटल लेटर है तो हम जाएंगे इसकी प्रोडक्शन में, ठीक है, और इसकी फर्स्ट की वैल्यू देखेंगे, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट की वैल्यू क्या है, ये ओपनिंग ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट और आईडी, ओपनिंग ब्रैकेट और आईडी। तो हम ओपनिंग ब्रैकेट और आईडी में कुछ चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, ये जो मैंने नंबरिंग दे रखी है बस ये लिख देंगे। ऑल राइट, ऑल राइट। अब देखो हम चलते हैं सेकंड प्रोडक्शन में, ई डैश, यानी कि हम ई डैश की बात कर रहे हैं और आ गया प्लस, प्लस एक टर्मिनल है तो विल राइट एंड स्टॉप, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे क्योंकि हम सेकंड प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। अब थर्ड प्रोडक्शन में अगर हम देखें तो ई डैश, अगेन हम ई डैश की बात कर रहे हैं बट यहाँ पे एप्सिलॉन आ गया। जब भी एप्सिलॉन आ जाए, ठीक है, तो हम सोर्स की फॉलो पोजीशन देखेंगे। जब भी एप्सिलॉन आ गया तो हम सोर्स की फॉलो पोजीशन होगी डॉलर और क्लोजिंग ब्रैकेट, यानी कि ये दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 3। अब देखो हम देखते हैं फोर्थ वाली प्रोडक्शन, ठीक है। ये टी की बात कर रहा है यानी कि हम इसमें चेंज करेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है कैपिटल एफ, कैपिटल एफ यानी कि हम यहाँ पे जाएंगे और उसकी फर्स्ट की वैल्यू देखेंगे, ओपनिंग ब्रैकेट और आईडी, ओपनिंग ब्रैकेट और ओपनिंग ब्रैकेट और आईडी, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो ओपनिंग ब्रैकेट में और आईडी में 4 लिख दिया। अब हम चलते हैं फिफ्थ पे। देखो यहाँ टी डैश है, जब यहाँ पे टी डैश है तो हम टी डैश, टी डैश का वो देखेंगे, आरएचएस देखेंगे, ठीक है। टी डैश है मतलब हम इस रो की बात करेंगे और एप्सिलॉन है यानी कि सोर्स की फॉलो देखेंगे। तो टी डैश का फॉलो हो गया प्लस डॉलर और क्लोजिंग, प्लस डॉलर और क्लोजिंग, यानी कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 6 ही लिखेंगे ना, हाँ 6 लिखेंगे। आई थिंक मैंने फिफ्थ वाली स्किप कर दिया, ठीक है। देखो टी डैश जा रहा है डॉलर पे, तो देखो हम टी डैश की बात कर रहे हैं, ये जा रहा है डॉलर पे, डॉलर एक टर्मिनल है तो विल राइट एंड स्टॉप, और ये 5 है यानी कि टी डैश वाली रो में डॉलर वाले सिंबल पे, डॉलर वाले टर्मिनल पे हम 5 लिख देंगे, ठीक है। तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं 7 पे, ठीक है। अगर हम 7 को देखेंगे तो देखो एफ जा रहा है ये वाले पे, ओपनिंग ब्रैकेट पे, ओपनिंग ब्रैकेट क्या है, टर्मिनल है तो विल राइट एंड स्टॉप, यानी कि एफ में ओपनिंग ब्रैकेट की जगह हम 7 लिख देंगे। ऑल राइट। अब हम 8 की बात करें तो देखो एफ जा रहा है आईडी पे, यानी कि एफ के आईडी पे हम क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारी टेबल कंस्ट्रक्ट हो गई है, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम पास टेबल। अब हम जाने वाले हैं स्टेप 4 पे। अब देखो हम चलते हैं स्टेप 4 पे। देखो स्टेप 4 में क्या करना है, सबसे पहली बात तो मैंने यहाँ पर प्रोडक्शंस लिख दी, ठीक है, और ये स्ट्रिंग इनपुट हमें गिवन थी, ठीक है। और उसके बाद मैंने 3 कॉलम बनाए, स्टैक, इनपुट और इम्प्लीमेंटेशन। अब देखो इसको स्टार्ट करने से पहले हमें करना क्या होता है, यहाँ पे हमें स्टार्ट सिंबल लिखना होता है, पहली प्रोडक्शन का हेड यानी कि ई लिखेंगे और साथ में डॉलर लिखना होता है। और या इनपुट की जगह हमें जो इनपुट गिवन है आईडी प्लस आईडी इंटू आईडी और यहाँ पे डॉलर फिर से, ठीक है। अब देखो हम क्योंकि लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से इसका पास ट्री बनाते हैं तो हम इन दोनों में सबसे लेफ्ट मोस्ट जो भी आ रहा है ना वो देखेंगे, यानी कि स्टैक में सबसे लेफ्ट मोस्ट क्या है, इनपुट में सबसे लेफ्ट मोस्ट क्या है, इसमें है ई और इसमें आईडी, तो हम ई और आईडी का रिलेशन देखेंगे। ई और आईडी का रिलेशन है 1, तो 1 वाली प्रोडक्शन देखेंगे, ई गोज टू टी ई डैश, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे ई गोज टू टी ई डैश। और
ये यूज करके हम ई को रिप्लेस कर देंगे, यानी कि टी ई डैश डॉलर, ठीक है। इसको ऐसे का ऐसे लिख देंगे, आईडी इंटू आईडी और डॉलर, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे लेफ्ट मोस्ट है टी, इसमें सबसे लेफ्ट मोस्ट है आईडी, तो टी और आईडी का रिलेशन देखेंगे 4 आ रहा है, 4 हम यहाँ पे लिखेंगे टी गोज टू एफ टी डैश, टी गोज टू एफ टी डैश। अब टी को रिप्लेस कर देंगे एफ टी डैश, यानी कि एफ टी डैश टी डैश डॉलर, यहाँ पे सेम टू सेम लिख दो, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे लेफ्ट मोस्ट है एफ, यहाँ पे आईडी, तो एफ और आईडी का रिलेशन देखो 8, तो 8 वाला यूज करेंगे, ठीक है, वो है एफ गोज टू आईडी, यानी कि एफ गोज टू आईडी यहाँ पे लिखो, ठीक है, और एफ को रिप्लेस कर दो आईडी से, यानी कि आईडी टी डैश ई डैश डॉलर, यहाँ पे सेम लिख दो आईडी प्लस आईडी इंटू आईडी और डॉलर। अब देखो यहाँ पे आईडी है, यहाँ पे भी आईडी है, तो हम इसे कट कर देंगे, ठीक है। अब कट करने के बाद हम देखते हैं अब लेफ्ट मोस्ट क्या बचा, टी डैश और यहाँ बचा प्लस, तो टी डैश और प्लस का रिलेशन देखो, टी डैश और प्लस का रिलेशन है 6, ठीक है, तो 6 वाली प्रोडक्शन क्या है, टी डैश गोज टू एप्सिलॉन, तो टी डैश गोज टू एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहाँ टी डैश की जगह जब एप्सिलॉन लिखेंगे तो टी डैश को हम रिमूव कर देंगे, ठीक है, एप्सिलॉन को लिखने की जरूरत नहीं, एप्सिलॉन को हम हटा ही देंगे, तो बस ई डैश लिखो और डॉलर लिखो, यहाँ पे हम सेम टू सेम ऐसा लिख देंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे सबसे लेफ्ट मोस्ट हो गया ई डैश और यहाँ पे हो गया प्लस, ई डैश और प्लस का रिलेशन है 2, 2 क्या है, ई डैश गोज टू प्लस टी ई डैश, प्लस टी ई डैश, ठीक है। तो ई डैश को रिप्लेस कर दो इससे, प्लस टी ई डैश डॉलर, यहाँ पे लिख दो प्लस आईडी इंटू आईडी डॉलर, ठीक है। अब देखो प्लस प्लस तो ये काट दो, अब उसके बाद टी आ गया, ठीक है, टी और आईडी, टी और आईडी का रिलेशन देखो, टी और आईडी का रिलेशन है 4, 4 है टी गोज टू एफ टी डैश, टी गोज टू एफ टी डैश, ऑलराइट, तो टी को रिप्लेस कर दो एफ टी डैश से, ये हो गया ई डैश, ये हो गया डॉलर, ये हो गया आईडी इंटू आईडी डॉलर, ऑलराइट। अब देखो एफ और आईडी का रिलेशन देखो, एफ और आईडी का रिलेशन है 8, यानी कि एफ गोज टू आईडी, एफ गोज टू आईडी, ठीक है, तो यहाँ पे आईडी लिख दो एफ की जगह, यहाँ टी डैश डॉलर, यहाँ पे लिखेंगे आईडी इंटू आईडी डॉलर। अब देखो यहाँ पे भी आईडी, यहाँ पे भी आईडी, तो काट दो। अब देखो इसमें टी डैश है सबसे लेफ्ट मोस्ट और इसमें स्टार है, ठीक है, आईडी आईडी हमने काट दिया, टी डैश और स्टार, टी डैश और स्टार का रिलेशन है 5, 5 प्रोडक्शन क्या है, टी डैश गोज टू स्टार एफ टी डैश, टी डैश गोज टू स्टार एफ टी डैश, यही है ना टी डैश, हाँ ठीक है। तो क्या करेंगे, टी डैश को रिप्लेस कर देंगे स्टार एफ टी डैश से, ई डैश डॉलर लिखा, यहाँ पे लिखा स्टार आईडी और ये डॉलर, ठीक है, इससे इसे काट दिया, ठीक है। अब हुआ एफ और आईडी, एफ और आईडी, एफ और आईडी का 8, यानी कि एफ को आईडी लिखना है, ठीक है, तो एफ गोज टू आईडी और यहाँ पे लिख दो आईडी टी डैश ई डैश डॉलर, ये भी आईडी है और ये डॉलर है, ठीक है, तो आईडी आईडी यहाँ पे कट गया, ठीक है। अब देखो टी डैश और डॉलर का देखना है, टी डैश और डॉलर का हो गया 6, तो टी डैश और डॉलर का हो गया 6, यानी कि टी डैश गोज टू एप्सिलॉन, तो टी डैश की जगह एप्सिलॉन लिखेंगे तो कुछ लिखेंगे ही नहीं, ठीक है, तो एप्सिलॉन को हटा देंगे, तो ई डैश डॉलर लिखो और यहाँ पे फिर से डॉलर आ गया, ठीक है। अब देखो ई डैश और डॉलर का, ठीक है, ई डैश और डॉलर का, ई डैश और डॉलर का आ रहा है 3, 3 है ई डैश गोज टू एप्सिलॉन, यानी कि ई डैश गोज टू एप्सिलॉन, यानी कि यहाँ पे भी एप्सिलॉन आ जाएगा, तो बस डॉलर आ गया, डॉलर आ गया। तो देखो जब दोनों जगह डॉलर आ जाए तो इसका मतलब हमने क्वेश्चन को करेक्ट सॉल्व करा है। अब देखो इस इंप्लीमेंटेशन को यूज करते हुए हमें बस पास्ट ही कंस्ट्रक्ट करना है। अब देखो स्टेप 5 है, पास्ट ही कंस्ट्रक्ट करना है, तो देखो ई से शुरू हो रहा है, ई लिखा और ये जा रहा है टी और ई डैश में। अब देखो टी जा रहा है एफ टी डैश में, यानी कि एफ और टी डैश में, ठीक है, एफ जा रहा है आईडी में, ऑल राइट, टी डैश जा रहा है एप्सिलॉन में, ऑल राइट। उसके बाद जो ई डैश है वो जा रहा है प्लस टी ई डैश में, ठीक है, टी जा रहा है एफ और टी डैश में, एफ जा रहा है आईडी में, ठीक है, और टी डैश जा रहा है स्टार एफ और टी डैश में, एफ जा रहा है आईडी में, ठीक है, टी डैश जा रहा है एप्सिलॉन में और ई डैश जा रहा है एप्सिलॉन में, ठीक है। तो ये हमारा पास से बन गया, ये हमारा क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व हो गया, ठीक है। अगर तुम्हें ये पास से बनाने में दिक्कत है ये डेरिवेशन से, तो तुम मेरी पास से वाली वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर। अब देखो हम एग्जाम्पल 2 शुरू करते हैं, ठीक है, ये काफी आसान होने वाले लास्ट क्वेश्चन से। तो होगा क्या, ये जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, बट
इसका एडवांटेज ये होगा कि तुम्हारे पास जो भी पांचों स्टेप्स है वो अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो हमें ये ग्रामर दे रखी है और ये स्ट्रिंग है, ठीक है। हमें वही पांचों स्टेप्स अप्लाई करने हैं और पास से जनरेट करना है। तो ऐसा स्टेप वन क्या होता है, लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करना होता है, ठीक है। तो लेफ्ट रिकर्जन हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ये जो हेड सिंबल होता है वो रिपीट होना चाहिए। तो देखो एस यहाँ पे कहीं पे भी नहीं आ रहा, यानी कि ये जो प्रोडक्शन है इसमें लेफ्ट रिकर्जन है ही नहीं। बी में भी देखोगे बी यहाँ कहीं पे भी नहीं आ रहा, तो है ही नहीं लेफ्ट रिकर्जन। सी देखोगे सी यहाँ पे कहीं नहीं आ रहा, तो इसमें भी लेफ्ट रिकर्जन नहीं है। यानी कि स्टेप वन हमारा ऑलरेडी कंप्लीटेड है, ठीक है। अब हम सीधा स्टेप टू से शुरू करते हैं जहां पे हम फर्स्ट और फॉलो निकालते हैं, ठीक है। तो एस ए कैपिटल बी एच, तो इसका फर्स्ट लिखना है हमें और फॉलो लिखना, ठीक है। तो जो फर्स्ट है वो हम बॉटम से स्टार्ट करते हैं। सी कहाँ जा रहा है, बी पे। बी एक टर्मिनल है तो रुक जाएंगे। और एफ साइलेंट पे जा रहा है, एफ साइलेंट को ऐसे ही लिख देंगे। इसमें देखेंगे तो बी जा रहा है स्मॉल सी में, ठीक है। तो स्मॉल सी एक टर्मिनल है तो बस यहीं पे रुक जाएंगे। इसमें अगर देखेंगे तो एस जा रहा है स्मॉल ए पे, यानी कि स्मॉल ए लिखा। और कैपिटल सी पे जा रहे हैं, यानी कि कैपिटल सी का फर्स्ट क्या है, बी और एफ साइलेंट, यानी कि बी लिखा और एफ साइलेंट मतलब नेक्स्ट पे जाओ, नेक्स्ट पे मतलब ई, यानी कि ये अपने फर्स्ट वैल्यूज हो गई, ठीक है। अब हम चलते हैं फॉलो पे। फॉलो स्टार्ट करते हैं टॉप से और सबसे पहले डॉलर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए एस कहीं पे आ रहा है, एस कहीं पे भी नहीं आ रहा, यानी कि इसको हम बंद कर देंगे। फिर हम चलते हैं बी पे। अब देखो बी कहीं पे आ रहा है, हाँ यहाँ पे आ रहा है, तो उसको क्या फॉलो कर रहा है, एच फॉलो कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पे हम एच लिखेंगे। बी कहीं और नहीं आ रहा तो ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। इसमें अगर हम देखेंगे तो सी देखने कहाँ कहाँ पे आ रहा है, यहाँ दो जगह आ रहा है। तो अगर इसको देखें तो देखो क्या फॉलो कर रहा है, सी को ई फॉलो कर रहा है, तो यहाँ ई लिखेंगे। और इसको क्या फॉलो कर रहा है, कुछ भी फॉलो नहीं कर रहा, कुछ भी फॉलो नहीं कर रहा, यानी कि सोर्स का फॉलो लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे एच आएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट और फॉलो कंप्लीट हो गए अपने। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे जहाँ पे हम टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, सबसे पहले हम नंबरिंग दे देते हैं, ठीक है। एस गोज टू ए कैपिटल बी एच, इसको फर्स्ट बोल देते हैं। एस गोज टू सी स्मॉल ई, इसे सेकंड बोल देते हैं। थर्ड हो जाएगा बी गोज टू स्मॉल सी कैपिटल सी। फोर्थ हो जाएगा कैपिटल सी गोज टू बी डी। और फिफ्थ हो जाएगा कैपिटल सी गोज टू एफ साइलेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं नॉन टर्मिनल्स। तो नॉन टर्मिनल्स है एस बी सी, एस बी और सी, ठीक है। ऊपर हम टर्मिनल्स लिखते हैं, ठीक है। तो ए हो गया, एच हो गया, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, ए लिखा, क्या बी है, हाँ बी है, बी लिख देते हैं। क्या सी है, सी भी है। क्या डी है, डी भी है। ई है, ई भी है। फिर एफ देखते हैं, एफ नहीं है, अच्छा। जी है, जी भी नहीं। एच है, हाँ एच है, एच लिख देते हैं। अब देखो सब पूरा हो गया, ए भी आ गया, बी आ गया, एच आ गया, ठीक है। ई भी आ गया, स्मॉल सी भी आ गया, बी भी आ गया, डी भी आ गया। एफ साइलेंट को तो लिखते नहीं है, और यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा डॉलर लगा देंगे, ठीक है। तो अब हम इसे फिल करते हैं। कैसे फिल करेंगे, पहली प्रोडक्शन देखेंगे। देखो लेफ्ट हैंड साइड में एस है, यानी कि हम फर्स्ट रो की बात करेंगे। राइट हैंड साइड का फर्स्ट वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ ए जो है टर्मिनल है, ठीक है। तो बस टर्मिनल लिखेंगे और रुक जाएंगे। तो ए, ठीक है। तो अब अगर हमें वहां पे वैल्यू फिल करनी है तो इसका नंबरिंग क्या है, 1, तो यानी कि एस ए में 1 फिल कर देंगे, ठीक है। अब सेकंड पे जाते हैं, एस जा रहा है सी ई पे। सी ई का फर्स्ट क्या हो जाएगा, सी का हमें देखना पड़ेगा। देखो सी ई में सी जो है कैपिटल लेटर है, ठीक है। यानी कि हमें यहाँ पे फर्स्ट की वैल्यू देखनी पड़ेगी, बी और एफ साइलेंट। तो बी की जगह 2 आएगा, और एफ साइलेंट का मतलब होता है नेक्स्ट पे जाओ। एफ साइलेंट का मतलब होता है नेक्स्ट पे जाओ, यानी कि हम आगे जाएंगे ई, ई पे हम लिख देंगे 2, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड वाली पे। बी कहाँ पे जा रहा है, स्मॉल सी पे, और टर्मिनल है तो यहीं पे रुक जाएंगे, यानी कि 3 लिखेंगे हम बी सी में। ऑल राइट। अब हम देखते हैं फोर्थ को, कैपिटल सी जा रहा है बी डी पे, ठीक है। बी पे जा रहा है तो टर्मिनल है तो रुक जाएंगे, यानी कि कैपिटल सी और स्मॉल बी, कैपिटल सी और स्मॉल बी में हम 4 लिख देंगे, ठीक है। अब सी जो है एफ साइलेंट पे जा रहा है। जब सी एफ साइलेंट पे जाता है तो हम सोर्स का फॉलो लिखते हैं, यानी कि ई और एच, यानी कि 5 हम लिखेंगे ई और एच में, ठीक है। तो ये अपनी टेबल हमने कंस्ट्रक्ट कर दी। अब देखो हम स्टेप 4 पे जाते हैं, स्टैक, इनपुट और इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार्ट सिंबल क्या एस है, एस लिखा, फिर डॉलर लिखा, ठीक है। इनपुट क्या दे रखा है हमें,
ACB और यहाँ पे भी हम डॉलर लिख देंगे, ठीक है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे दोनों में, यहाँ पे S है सबसे लेफ्ट मोस्ट, यहाँ पे A है, यानी कि SA का रिलेशन आया 1, तो 1 क्या है हमारी, S गोज टू ABH, यानी कि S गोज टू A कैपिटल B H, यहाँ पे रिप्लेस करेंगे S को A कैपिटल B H से, यहाँ पे डॉलर लिखा ACBDH डॉलर, ठीक है। A काट दो। अब यहाँ कैपिटल B और स्मॉल c है, कैपिटल B स्मॉल c यानी कि 3 क्या है, B गोज टू C और कैपिटल C, तो यहाँ पे C और कैपिटल C लिखेंगे, H लिखेंगे, ठीक है। B को रिप्लेस करा मैंने और डॉलर, ठीक है, यहाँ पे आएगा CBDH डॉलर, ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, C काट देते हैं, ठीक है, C हमने काट दिया। अब कैपिटल C और B, कैपिटल C और B में 4 यूज हो रहा है, ठीक है, 4 है, C गोज टू BD, C गोज टू B और D, तो ये हो जाएगा BDH डॉलर, BDH डॉलर, तो BDH और BDH काट दो, डॉलर और डॉलर आ गए, यानी कि हमने सही करा है क्वेश्चन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये देख के हमें पास्ट रिकंस्ट्रक्ट करना है। अब देखो कैसे करेंगे, S लिखा, वो हमने लिखा A कैपिटल B और H, और B जा रहा है स्मॉल c और कैपिटल C में, और कैपिटल C जा रहा है B और D में, ठीक है। तो इसी के साथ अपना ये क्वेश्चन पूरा हुआ, अपना यूनिट 2 कंप्लीट हुआ। मिलता हूं मैं तुम्हें यूनिट 3 में।